हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि वेजिटा गोकू को एंजल्स की सारी बात बता देता है और फिर गोकू ये बात जैनो को बता देता है और वहीं से गोकू को एक आइडिया आता है कि वो फ्यूचर के ग्रैंड प्रिस्ट को प्रेजेंट टाइमलाइन में ले आए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या होता है। और आपके लाइक्स आने कम हो गए हैं, फिर आप मुझे कहते हो कि सीरीज का एंड मत करो, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। सपोर्ट दिखाओ यार, क्या कर रहे हो। लाइक एंड सब्सक्राइब करो और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गोकू कहता है, मुझे फ्यूचर टाइमलाइन में जाने के लिए बुल्मा से मदद लेनी चाहिए या नहीं। वैसे मेरे पास पावर तो है मगर मुझे वो पसंद नहीं। उसमें सब कुछ इजीली हो जाता है मगर ये सब जल्द से जल्द करना पड़ेगा वरना फिर से लड़ाई शुरू ना हो जाए। अब गोकू अपने ड्रिप फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, अब मुझे जल्दी करनी चाहिए। गोकू वहां से गायब हो जाता है। अब सीन बीरस के प्लेनेट पर जाता है। बीरस पूछता है, विश क्या बात है, तुम फिर से टेंशन में हो। विश कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, टेंशन की बात तो है ही, क्योंकि आज से पहले हम एंजल्स की लाइफ में इस तरह का बर्ताव कभी नहीं हुआ। बीरस कहता है, अब उस बात को छोड़ो भी और टेंशन फ्री हो जाओ। एक काम करते हैं, हम अर्थ पर खाना खाने चलते हैं। काफी टाइम हो चुका है अर्थ पर गए हुए। विश कहता है, ठीक है माय लॉर्ड, जैसी आपकी इच्छा। अब विश और बीरस अर्थ के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। वो कहता है, पता नहीं ये वाले ग्रैंड प्रिस्ट कैसे होंगे, जैसे भी हो ये तो उनसे मिलकर ही पता चलेगा। गोकू अब जैनो के पैलेस में जाता है। वहां उसे मिलता है दी ग्रैंड प्रिस्ट। गोकू अब नॉर्मल हो जाता है और कहता है, हाय मिस्टर ग्रैंड प्रिस्ट। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हुए कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। गोकू कहता है, क्या आप मुझे नहीं जानते। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं, बताओ तुम कौन हो और जैनो सामा के पैलेस तक कैसे आ गए। अब गोकू मन में सोचता है, अरे पागल, ये वाले ग्रैंड प्रिस्ट तुम्हें कैसे जानेंगे, तू तो हार्ड वायरस से मारा गया था यहाँ पर। गोकू कहता है, मैं इस टाइमलाइन के हिसाब से पास्ट से आया हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुमने टाइम ट्रैवल किया है तो फिर इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। गोकू शॉक्ड होकर कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ पर आपसे ही मिलने आया हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मुझसे मिलने? तुम्हें मुझसे क्या काम है। गोकू कहता है, आपके टाइमलाइन के जैनो सामा हमारे टाइमलाइन में है और हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अच्छा चलो फिर। गोकू मन में कहता है, ये इतनी जल्दी मान कैसे गया, मुझे एक बार चेक करना होगा। गोकू कहता है, वहां जाने से पहले मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ बिल्कुल। गोकू कहता है, इस टाइमलाइन में इतना सब कुछ हो गया था, जैनो सामा हमारे टाइमलाइन में आ गए थे, तो आप इतने सालों से उन्हें लेने क्यों नहीं आए। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है। गोकू कहता है, मेरा नाम सन गोकू है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो सन गोकू, मैं एक सुप्रीम एंजल हूँ और मुझे मल्टीवर्स के अंदर ही नहीं बल्कि मल्टीवर्स के बाहर भी ध्यान देना पड़ता है, तो उस समय मैं मल्टीवर्स से बाहर था। गोकू कहता है, अच्छा तो ये बात है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मगर मुझे ये बात जैनो सामा के गार्ड्स ने बता दी थी, तो मैंने उन्हें तुम्हारे टाइमलाइन में भिजवा दिया था। गोकू कहता है, ओह ऐसा है। गोकू अब मन में कहता है, मगर इतने से मैं इन्हें सही नहीं मान सकता हूँ, मुझे इससे और सवाल करने होंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लगता है कि तुम और भी कुछ पूछना चाहते हो, तुम बेफिक्र होकर पूछ सकते हो। गोकू कहता है, तो मुझे ये बताइए कि जैनो सामा ने बिना सोचे समझे पूरे टाइमलाइन को ही इरेज कर दिया था, जिसमें आपके बच्चे यानी कि एंजल्स भी मारे जाते हैं, तो क्या आपको जैनो सामा पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। ग्रैंड प्रिस्ट थोड़ी देर कुछ नहीं बोलता। गोकू थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, ये बोल क्यों नहीं रहा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहता है, जैनो सामा यहाँ के किंग ऑफ एवरीथिंग है, तो वो किसी को भी मिटा सकते हैं, उन्हें पूरा हक है, नहीं तो उनके किंग ऑफ एवरीथिंग होने का क्या फायदा। गोकू अब मन में कहता है, ये तो जरा भी गुस्सा नहीं हो रहा है, चलो लास्ट ट्राई करता हूँ।
ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या तुम्हारी और भी कोई सवाल पूछने की इच्छा है? गोकू कहता है, मुझे आपसे ये पूछना था कि जैनो-सामा ने तो आपकी वाइफ को भी इरेज किया हुआ है, तो क्या अब आप उन्हें वापस लाना चाहोगे? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं, क्योंकि वो लोग अपराधी थे और उन्हें उन्हीं की सजा मिली है। मगर तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? गोकू स्माइल करके बताता है, सब बताता हूँ। अब सीन वेजिटा पर जाता है और विश और बीरस उसी के पास आए हुए हैं। बीरस कहता है, मुझे यहाँ आकर काफी अच्छा लगा वेजिटा। वेजिटा कहता है, मगर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बीरस बोलता है, मगर वो क्यों? जब तुम मेरे प्लेनेट पर आते हो तब मैंने तो तुम्हें कभी मना नहीं किया। वेजिटा कहता है, क्योंकि मैं वहां आकर खाना नहीं मांगता हूँ और आप यहाँ मेरा खर्चा करवा रहे हो। विश पूछता है, लॉर्ड वेजिटा, आपको भला पैसे की क्या प्रॉब्लम है? आप तो बहुत अमीर हो। वेजिटा कहता है, काहे का अमीर? ये सब पैसा बुल्मा का है और अब तो मेरी पॉकेट मनी भी खत्म होने वाली है। बीरस कहता है, क्या बुल्मा तुम्हें पॉकेट मनी देती है? वेजिटा कहता है, हाँ, माना कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मगर थोड़ा बहुत खर्चा तो मेरा भी हो जाता है। अब वहाँ पर गोकू आ जाता है और कहता है, हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी? बीरस कहता है, गोकू तुम यहाँ, तुम दोनों ने कोई लड़ाई तो नहीं की? गोकू कहता है, ये कैसी बात कर रहे हो लॉर्ड बीरस? वेजिटा तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना वेजिटा? वेजिटा कहता है, अपनी बकवास बंद करो और जो मैंने तुम्हें काम दिया था वो किया क्या? गोकू कहता है, अच्छा वो काम, वो यहाँ बताना ठीक नहीं रहेगा। बीरस पूछता है, कैसा काम गोकू? वेजिटा कहता है, हाँ तुम बोल सकते हो। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, वेजिटा ने मुझसे एंजल्स के बारे में बात की थी और उनका सलूशन निकालने के लिए कहा था। बीरस कहता है, अरे हाँ, उन एंजल्स की वजह से तो मैं भी परेशान हो गया हूँ। गोकू, क्या सलूशन लाए हो तुम? गोकू कहता है, मैं बता देता हूँ, मगर आप सभी गुस्सा मत करना, ओके? वेजिटा कहता है, तुम जल्दी बोलो कैकरोट। गोकू कहता है, एंजल्स की प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सलूशन है और वो है ग्रैंड प्रिस्ट। अब ये सुनकर बीरस और विश शॉक्ड हो जाते हैं। वेजिटा भी काफी शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा गुस्से में कहता है, ये तुम क्या बक रहे हो कैकरोट? बीरस कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? विश कहता है, गोकू ये तुम क्या बोल रहे हो? बीरस कहता है, लगता है कि ग्रैंड प्रिस्ट का नाम तुम्हारे मुंह से गलती से निकल गया। गोकू कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, मैं एकदम सही कह रहा हूँ। बीरस गुस्से में कहता है, तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा गोकू। जिस ग्रैंड प्रिस्ट ने इतना सब कुछ कर दिया, अब तुम उसी को वापस लाने की बात कर रहे हो गोकू। वेजिटा कहता है, कैकरोट, मैंने तुमसे सलूशन मांगा था, मगर तुम तो और प्रॉब्लम लेकर आ गए हो। विश कहता है, गोकू तुम उन्हें अभी लेकर तो नहीं आए हो ना? गोकू मन में कहता है, लगता है कि इन्हें बताना अभी ठीक नहीं रहेगा। गोकू कहता है, नहीं, मैं उन्हें अभी नहीं लाया हूँ, मैं तो आप लोगों को बस एक आइडिया देने आया था। बीरस कहता है, तो फिर ठीक है। अब सीन यूनिवर्स 11 पर जाता है। वहाँ पर अब कैम्परी और मोहितो आए हुए हैं और वो दोनों एक खतरनाक प्लान लेकर आए हैं। मार्गरीता कहती है, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा मोहितो? मोहितो कहता है, हाँ, ऐसा करने से पूरा का पूरा यूनिवर्स 7 ही तबाह हो जाएगा। अब बेलमोंड मन में सोचता है, ये तो मुझसे भी बड़े चालाक निकले। अगर ये काम किया तो सच में यूनिवर्स 7 पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा। गोकू अब वापस अपने टाइमलाइन में आ चुका है और वो वेजिटा से मिलता है। गोकू कहता है, हाय वेजिटा, कैसे हो तुम? वेजिटा कहता है, क्या बात है कैकरोट, आज बहुत चहक रहे हो, कुछ हुआ है क्या? गोकू कहता है, हाँ, मैं यामोशी के टाइमलाइन में गया था। वेजिटा कहता है, तुम वहाँ क्या लेने गए थे कैकरोट? गोकू कहता है, कुछ नहीं, मैं बस ओमनी किंग गोकू को रिवाइव करने गया था। वेजिटा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम उसे रिवाइव करने गए थे? तुम्हें पता है ना कि वो एक खतरा है। गोकू कहता है, अरे भाई जरा सांस तो ले लो, तुम तो बोलते ही जा रहे हो। वेजिटा कहता है, कहो क्या कहना चाहते हो? गोकू कहता है, वो गोकू बुरा नहीं था
जब मैंने उसे रिवाइव किया था तब उसने मुझे बताया कि उसे भड़काया गया था और उसे भड़काने वाला वो बेलमोड था। वेजिटा कहता है ये तो मैं कब से बोल रहा हूँ मगर तुम लोग मेरी सुनते कहाँ हो। ऐसी घटिया हरकत सिर्फ वो जोकर ही कर सकता है और मैंने तो उसकी शक्ल देखकर ही पता लगा लिया था। गोकू कहता है हाँ वेजिटा, आखिर तुम स्मार्ट जो हो, तुम तो दुश्मन को आसानी से भाप लेते हो। वेजिटा कहता है तारीफ के लिए शुक्रिया, मगर क्या तुम मुझे अब बताओगे कि तुमने वो ग्रैंड प्रिस्ट वाली बात क्यों कही थी। गोकू कहता है अरे नहीं, वो तो बस ऐसे ही मैंने कह दिया था। वेजिटा कहता है तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझसे छुपा पाओगे कुछ। गोकू कहता है अरे यार तुम क्या खाते हो, तुम्हारा दिमाग तो बहुत ही तेज चल रहा है। वेजिटा कहता है बताओ अब। गोकू कहता है तुम किसी को बताना नहीं वेजिटा। वेजिटा कहता है ठीक है काकारोट। गोकू कहता है वो ग्रैंड प्रिस्ट वाली बात सच्ची थी और मैंने विश से भी झूठ कहा था। वेजिटा ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है क्या, कैसा झूठ काकारोट। गोकू कहता है मैं ग्रैंड प्रिस्ट से मिलने गया था और उन्हें यहाँ आने के लिए कहकर आया हूँ। अब ये बात सुनकर वेजिटा पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो काकारोट, ग्रैंड प्रिस्ट यहाँ आ चुका है। गोकू अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है वेजिटा तुम अगर ऐसे चिल्लाओगे तो सबको पता चल जाएगा। वेजिटा कहता है वो ग्रैंड प्रिस्ट यहाँ आ चुका है और तुम कह रहे हो कि चिल्लाओ नहीं, मैं ये बात सबको बता दूंगा। गोकू कहता है अरे नहीं वेजिटा, तुम ऐसा मत करो और ग्रैंड प्रिस्ट अभी यहाँ आए नहीं हैं। वेजिटा अब शांत होकर कहता है क्या कहा, वो यहाँ नहीं है। गोकू कहता है हाँ वो यहाँ नहीं आया है। वेजिटा पूछता है तो फिर वो गया कहाँ। गोकू कहता है मैंने उन्हें कहा था मेरे साथ चलने को मगर वो आए नहीं। उन्होंने कहा था कि वो मल्टीवर्स को ऐसे छोड़कर नहीं आ सकते और उन्हें मल्टीवर्स में एक जरूरी काम है, तो वो अपने आप यहाँ आ जाएंगे। वेजिटा कहता है अपने आप मतलब काकारोट, उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। गोकू कहता है ये तुम क्या कह रहे हो वेजिटा। वेजिटा कहता है तुमने उसे सारी बात बता दी होगी, अब वो अपनी आर्मी लेकर किसी भी वक्त आता होगा क्योंकि उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया होगा और उसने टाइम प्लान बनाने के लिए मांगा होगा। गोकू कहता है अरे तुम शांत हो जाओ यार, ऐसा कुछ नहीं होगा और अगर वो कुछ करेगा तो मैं हूं ना उसे संभालने के लिए। वेजिटा कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। गोकू कहता है हाँ, अब तुम ये बात किसी को भी मत बताना वरना बहुत ही बड़ी मुसीबत हो सकती है। ये बात तुम्हें और दोनों जैनों को पता है। वेजिटा कहता है क्या जेनोसामा भी इस प्लान में शामिल है। अब सीन जाता है इवान पर, वो चैंपा के प्लेनेट में आया हुआ है। चैंपा कहता है इवान तुम यहाँ, क्या सब ठीक है ना। इवान कहता है हाँ मैं यहाँ एक जरूरी बात बताने आया हूँ। चैंपा कहता है कौन सी जरूरी बात। इवान कहता है हम सभी डिस्ट्रॉयर्स हैं तो मुझे लगता है कि हम सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, तो मैं तुम्हें भी बता देता हूँ। चैंपा पूछता है ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता है। इवान कहता है थोड़ी ही देर में यूनिवर्स 3 का एंजल गोकू को एक ऐसा फ्रूट खिलाने वाला है जिसे खाकर वो पूरा बन जाएगा और अपने यूनिवर्स को तबाह करेगा। चैंपा ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो और ये बात तुम लोगों को पता है और मुझे क्यों नहीं। इवान कहता है क्योंकि बेलमोड ने मना किया हुआ है। चैंपा कहता है इसका मतलब इन सब के पीछे पक्का वो बेलमोड ही है। इवान कहता है अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे बाकियों के साथ जाना है, क्या तुम भी चलोगे हमारे साथ। चैंपा कहता है अरे नहीं यार, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है तो तुम जाओ, मैं कोशिश करूंगा आने की। इवान कहता है ठीक है। अब इवान वहाँ से चला जाता है। चैंपा कहता है ये तो मुसीबत हो गई है, लगता है मुझे वैडोस को सब बता देना चाहिए वरना यूनिवर्स 7 मिट जाएगा। अब सीन ऊपर जाता है। वेजिटा कहता है काकारोट अब मुझे चलना चाहिए। गोकू कहता है तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो। वेजिटा कहता है
अपनी ड्यूटी करने के लिए। गोकू कहता है ओ ठीक है। अब वेजिटा वहां से चले जाता है और तभी वहां पर आ जाता है कैम्परी। गोकू कैम्परी से पूछता है आप तो एंजल है ना, मगर कौन से यूनिवर्स के हो, मुझे याद नहीं है। कैम्परी कहता है मैं यूनिवर्स 3 का एंजल हूँ, मेरा नाम कैम्परी है। गोकू कहता है ओ हाँ, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। कैम्परी कहता है मैं तो यहाँ पर तुमसे ही मिलने आया हूँ गोकू। गोकू कहता है आप तो मेरा नाम भी जानते हो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आप मुझसे मिलने क्यों आए हो। कैम्परी कहता है वो इसलिए क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि यूनिवर्स 7 के मोर्टल्स इतने स्ट्रॉन्ग होंगे और तुमने तो साबित किया है कि तुम एक महान योद्धा हो। गोकू कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं वॉरियर्स हूँ मगर महान नहीं। कैम्परी कहता है ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम खुद को कभी क्रेडिट नहीं देते हो। गोकू कहता है अब आप बस भी करिए, मुझे इतनी तारीफ की आदत नहीं है। कैम्परी कहता है चलो ठीक है, तारीफ नहीं करते, मगर मेरी एक इच्छा थी, क्या तुम उसे पूरा करोगे। गोकू कहता है इच्छा, कैसी इच्छा। कैम्परी कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे एक फ्रूट को एक्सेप्ट करो। गोकू थोड़ा सोचता है क्या एक फ्रूट। कैम्परी कहता है हाँ, अगर तुम उसे खाओगे तो मैं समझूंगा कि तुमने मेरा थैंक्स एक्सेप्ट कर लिया है और फिर मैं तुम्हारी तारीफ भी नहीं करूँगा। गोकू स्माइल करके कहता है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, दीजिए वो फ्रूट। कैम्परी कहता है वो फ्रूट यहाँ मेरे पास नहीं है। गोकू कहता है आपके पास नहीं है तो फिर कहाँ है। कैम्परी कहता है वो यहाँ से कुछ दूरी पर है, मैंने यहाँ एक पेड़ लगाया है, तुम्हें वो आसानी से मिल जाएगा। गोकू कहता है अच्छा वो पेड़ आप ही ने लगाया है। कैम्परी कहता है हाँ, और मैं इसलिए उस फ्रूट को यहाँ नहीं लाया क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम उसे खुद तोड़कर खाओ, एकदम फ्रेश। गोकू कहता है अच्छा ठीक है, मैं आपकी इस इच्छा को पूरा कर दूंगा, चलिए मेरे साथ। कैम्परी कहता है नहीं गोकू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देरी हो रही है, मैं फिर आऊँगा और फिर हम दोनों मिलकर उन सभी फ्रूट्स को खाएंगे। गोकू स्माइल करके कहता है ठीक है कैम्परी आप जाइए, मैं उस फ्रूट को खा लूँगा। अब कैम्परी वहाँ से चला जाता है और सीधा मोहितो के पास चला जाता है। मोहितो कहता है काम हो गया क्या। कैम्परी कहता है हाँ, मैं सब सेट करके आ गया हूँ, अब बस तुम तमाशा देखो। मार्गरीता कहती है अगर ये प्लान वर्क कर गया तो मेरे कोड का बदला पूरा हो जाएगा। मोहितो कहता है ये सब हम तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं मार्गरीता। कैम्परी कहता है अब बस वो उस फ्रूट को खा ले। वो ढूंढ रहा होता है और कहता है पता नहीं ये पेड़ कहाँ है, चलो थोड़ी आगे चलकर ही देखता हूँ। अब सीन चैंपा पर जाता है। वो कहता है वेडोस मेरी बात सुनो, भाई के यूनिवर्स को खतरा है। वेडोस कहती है क्या कहा आपने लॉर्ड चैंपा, भाई का यूनिवर्स। चैंपा कहता है नहीं, मैंने कहा वीरस का यूनिवर्स खतरे में है। वेडोस कहती है आपने भाई ही कहा था लॉर्ड चैंपा। चैंपा कहता है मैंने कहा ना, मैंने ऐसा नहीं कहा, और तुम ये क्या जासूसों की तरह सवाल पूछ रही हो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। वेडोस कहती है कहिए लॉर्ड चैंपा आप क्या कहना चाहते हैं। चैंपा कहता है इवान ने मुझे आकर बताया कि यूनिवर्स 7 के खिलाफ प्लानिंग चल रही है और इसमें एंजल्स भी शामिल हैं। वेडोस कहती है ये आप क्या कह रहे हो लॉर्ड चैंपा, एंजल्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। चैंपा कहता है ऐसा ही है और इसमें मेन एंजल कैम्परी है। वेडोस कहती है क्या कहा, कैम्परी इसमें शामिल है। चैंपा कहता है हाँ, और वो कैम्परी गोकू को एक डेविल फ्रूट खिलाने वाला है जिससे गोकू खुद के ही यूनिवर्स को तबाह कर देगा। वेडोस कहती है ये तो बहुत ही अजीब बात है, कैम्परी ऐसा क्यों कर रहा है। समझ गई, वो मोहितो, ये पक्का मोहितो की ही चाल है। चैंपा कहता है हाँ, तो अब क्या करना चाहिए। वेडोस कहती है हमें ये बात विश को बतानी होगी। चैंपा पूछता है
क्या हम डायरेक्ट अर्थ नहीं जा सकते हैं? नहीं, वो बहुत दूर है। चैंपा कहता है, फिर इतनी दूर वो कैम्परी कैसे गया? पक्का वो पहले से ही वहीं था और एक अच्छे मौके की तलाश में होगा। अब सीन बेलमोंट पर जाता है और वो इवान पर बहुत ही गुस्सा करता है। बेलमोंट कहता है, नालायक, तुमने उसे क्यों बताया? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी ये गलती इस प्लान को खराब कर सकती है। इवान कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो बेलमोंट? वो चैंपा भी तो डिस्ट्रॉयर है। बेलमोंट कहता है, अरे इसे कोई समझाओ, वो डिस्ट्रॉयर होने से पहले उस बीरस का भाई है और वो पक्का उसे बता देगा। इवान कहता है, मगर मैंने उसे कह दिया था कि वो ये बात किसी को ना बताए क्योंकि तुमने हमें मना किया है। ये सुनकर बेलमोंट शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा? तुमने उसे मेरा नाम बता दिया? इवान कहता है, हाँ। बेलमोंट कहता है, लगता है कि अब मुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है इवान। सिड्रा कहता है, तो अब क्या करना है बेलमोंट? बेलमोंट कहता है, करना क्या है, अब जाओ अपने अपने प्लेनेट में। सिड्रा कहता है, ठीक है। बेलमोंट कहता है, रुको 1 मिनट, मुझे तो डर लग रहा है, तुम सभी यहीं रुक जाओ मेरे साथ। एरा कहता है, बेलमोंट तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बेलमोंट कहता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इसे यूनिवर्स 1 का डिस्ट्रॉयर किसने बना दिया। इवान कहता है, अरे भाई बस भी करो, मुझे क्या मालूम था कि ये सब उसे नहीं बताना था। अब सीन गोकू पर जाता है। वो कहता है, पता नहीं ये पेड़ कहाँ है? अरे ये रहा पेड़। अब गोकू को वो पेड़ नजर आता है। गोकू कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ा पेड़ है, मुझे पता नहीं था कि एंजल्स भी पेड़ पौधे लगाते हैं। अब गोकू उस पेड़ में से एक फ्रूट तोड़ता है। गोकू कहता है, ये फ्रूट तो काफी टेस्टी लग रहा है। अब सीन बीरस के प्लेनेट पर जाता है। चैंपा कहता है, ओए बीरस, अब सोते ही रहोगे या हमारी बात भी सुनोगे? बीरस कहता है, विश तुम इससे पूछ लो क्या बात है, मुझे नींद आ रही है। चैंपा कहता है, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसे तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। विश कहता है, क्या बात है वेडोस, तुम दोनों का यहाँ अचानक से कैसे आना हुआ? वेडोस कहती है, विश एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, यूनिवर्स 7 खतरे में है और गोकू बहुत जल्द इस यूनिवर्स को खत्म कर सकता है। बीरस कहता है, विश ये क्या पक रही है? अब सीन गोकू पर जाता है। गोकू के हाथ में वो फ्रूट है। गोकू कहता है, क्या मुझे इस फ्रूट को खा लेना चाहिए? कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो? वैसे ये दिखने में तो काफी टेस्टी लग रहा है, चलो खा ही लेता हूँ। अब गोकू उस फ्रूट को खा लेता है। गोकू कहता है, ये तो काफी टेस्टी है, मजा ही आ गया, मैं तो अब ये सब के सब खा जाऊंगा। और तभी अचानक से गोकू को एक झटका लगता है। गोकू कहता है, ये क्या था? तभी गोकू को अचानक से दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। गोकू कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है? गोकू की बॉडी में करंट काफी तेजी से दौड़ रहा होता है। गोकू अब और जोर से चिल्लाने लगता है। गोकू कहता है, ये पक्का इस फ्रूट से हुआ है और ये उस कैम्परी का ही काम है। अब सीन कैम्परी और एरे पर जाता है। कैम्परी कहता है, हमारा प्लान वर्क कर गया है अब होगी तबाही। गोकू कहता है, ये पावर तो मुझ पर हावी हो रही है, इससे पहले ये मुझ पर हावी होए मैं उस कैम्परी को छोड़ूंगा नहीं। ये बात कैम्परी सुन लेता है और वो हैरान हो जाता है। ये कहता है, कैम्परी वो तो यहीं आ रहा है। कैम्परी कहता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब सीन गोकू पर जाता है। वो बहुत ही चिल्ला रहा होता है और कहता है, कैम्परी मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अब सीन बीरस के प्लेनेट पर जाता है। वेडोस कहती है, विश कैम्परी और मोहितो ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि वो गोकू को एक डेविल फ्रूट खिलाकर उससे ही यूनिवर्स 7 को डिस्ट्रॉय करवाएंगे। ये सुनकर बीरस शॉक्ड हो जाता है और विश सीरियस। विश कहता है, लॉर्ड बीरस लगता है मुझे चलना चाहिए।
बीरस कहता है विश जल्दी जाओ, और वो वजीटा कहाँ है? विश कहता है वो यहीं कहीं ट्रेनिंग कर रहे होंगे, आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा। बीरस कहता है अब तुम ही संभालो विश, मैं तो थक गया हूँ। अब सीन यूनिवर्स 3 जाता है। गोकू अब वहाँ पहुँच चुका है और गोकू को वहाँ पर म्यूल दिखाई देता है। म्यूल को गोकू की हालत खराब दिखाई देती है। म्यूल कहता है क्या बात है गोकू, तुम ठीक तो हो? गोकू कहता है कैंपरी कहाँ है? म्यूल कहता है कैंपरी तो बाहर गया है, तुम्हें उससे क्या काम है? गोकू कहता है उस कैंपरी ने मुझे कैसा फ्रूट खिला दिया, मैं उस फ्रूट को खाने की वजह से पागल होता जा रहा हूँ। म्यूल कहता है क्या, इसका मतलब कैंपरी ने ही मेरे उस फ्रूट को चुराया है? गोकू कहता है मुझे जल्दी बताओ वो कहाँ मिलेगा, आज वो मेरे हाथों मारा जाएगा। म्यूल कहता है देखो गोकू, मुझे नहीं लगता है कि इसमें अकेले कैंपरी का हाथ होगा, ये काम पक्का बेलमोड का ही होगा। गोकू अब गुस्से में कहता है बेलमोड मैं आ रहा हूँ। अब सीन बेलमोड पर जाता है और वो कहता है क्या गोकू उस फ्रूट को खा चुका होगा या चैंपा ने उसे सब बता दिया? सिड्रा कहता है टेंशन ना लो यार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक ही होगा। तभी हेलस कहती है मैं तो यहाँ बोर हो गई हूँ, मैं तो जा रही हूँ। बेलमोड कहता है तुम कहाँ जा रही हो? हेलस कहती है अपने यूनिवर्स, और कहाँ? इवान कहता है हाँ मुझे भी थोड़ी देरी हो रही है। बेलमोड कहता है अरे नहीं, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम लोग कहीं मत जाओ, सुबह से मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है। सिड्रा कहता है अब हम पूरी जिंदगी तो यहाँ नहीं रुक सकते बेलमोड। बेलमोड कहता है मगर कुछ देर तो रुक सकते हो। सिड्रा कहता है ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ और तुम सभी भी रुक जाओ। हेलस कहती है ठीक है मगर थोड़ी देर ही, इसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब सीन मोहितो पर जाता है और वो हंस रहा होता है। मोहितो कहता है क्या वो तुम्हें मारने के लिए आ रहा है? ये तो बहुत ही अजीब बात है। कैंपरी कहता है मुझे लगा कि ये फ्रूट उसी वक्त वर्क कर जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। मोहितो कहता है तो तुम अब यहाँ से जाओ, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? कैंपरी कहता है ये तुम क्या कह रहे हो मोहितो? मोहितो कहता है अरे नहीं तो क्या, इतना बुरा काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? कैंपरी कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, जबकि तुमने ही मुझे मजबूर किया। अब सीन बेलमोड पर जाता है और वो कहता है मुझे तो अभी तक डर लग रहा है भाइयों, मैं तो कहता हूँ तुम सभी रुक जाओ। सिड्रा कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम क्यों इतना डर रहे हो? बेलमोड कहता है क्योंकि मैं दोबारा नहीं मरना चाहता हूँ, उस गोकू से मुझे बचा लो। तभी वहाँ गोकू दिखाई देता है। गोकू कहता है तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता बेलमोड। बेलमोड शॉक्ड होकर कहता है गोकू तुम यहाँ क्या कर रहे हो गोकू? अरे कोई गोकू का वेलकम तो करो। तभी हेलेस बीच में बोलती है हाय वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, आपका यहाँ पर स्वागत है। मगर गोकू को काफी दर्द हो रहा होता है और वो बेलमोड पर बहुत गुस्सा कर रहा होता है। गोकू कहता है बेलमोड मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बेलमोड कहता है क्या हुआ गोकू, मैंने क्या किया? अब गोकू दर्द से चिल्लाने लगता है। बेलमोड अब सिड्रा से कहता है सिड्रा इसे क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों कर रहा है? सिड्रा कहता है तुम टेंशन मत लो बेलमोड, मैं अभी पूछता हूँ। सिड्रा अब गोकू से पूछता है देखो गोकू शांत हो जाओ, लेकिन गोकू बेलमोड का ही बार बार नाम ले रहा होता है। गोकू अब बड़े ही गुस्से में दिखाई देता है। सिड्रा कहता है गोकू मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। तभी अचानक से एक रोशनी होती है और उस रोशनी में एक पंच की आवाज आती है और हमें दिखाई देता है कि सिड्रा जमीन पर पड़ा हुआ है। ये देखकर हेलेस हैरान हो जाती है। सिड्रा कहता है किसी ने देखा कि मैं यहाँ पर कैसे आया? ये देखकर बेलमोड की हवा टाइट हो जाती है।
बेलमोट कहता है, वो देखो जिन भी जमीन पर पड़ा हुआ है। गोकू अभी भी बेलमोट का ही नाम ले रहा होता है। बेलमोट कहता है, अरे गोकू तुम चाहते क्या हो यार? गोकू फिर से बेलमोट का नाम लेता है। बेलमोट, बेलमोट। बेलमोट कहता है, देखो अगर तुम मेरी धुलाई करना चाहते हो तो कर लो, मगर मुझे इस तरह से डराओ तो नहीं। अब सीन वेजिटा पर जाता है और वो बहुत ही गुस्से में है। वेजिटा कहता है, क्या उस बेलमोट की इतनी हिम्मत कि उसने फिर हमारे यूनिवर्स के खिलाफ चाल चली? मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। बीरस कहता है, शांत रहो वेजिटा, विश गया है ना वहाँ। वेजिटा कहता है, मगर लॉर्ड बीरस विश गया कहाँ है? बीरस कहता है, वो अर्थ पर गया है। वेजिटा कहता है, ठीक है तो मैं भी अर्थ पर चलता हूँ। तभी वेडोस अपनी स्टाफ में देख के बोलती है, रुकिए लॉर्ड वेजिटा, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। वेजिटा कहता है, मगर वो क्यों? वेडोस कहती है, विश और गोकू वहाँ पर नहीं है। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या? मगर वो दोनों कहाँ गए हैं? वेडोस कहती है, विश ने मुझे बताया कि गोकू अर्थ पर नहीं है और वो उसी को ढूंढने के लिए निकला है। बीरस कहता है, क्या मुसीबत है यार, मैं जब जब सोने जाता हूँ कोई ना कोई आकर मेरी नींद खराब कर देता है। चैंपा कहता है, ओए बीरस, क्या यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? तभी वेजिटा कहता है, क्या तुम्हारे यूनिवर्स में खाना नहीं मिलता क्या? चैंपा कहता है, नहीं वेजिटा, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। वेजिटा कहता है, लेकिन तुम्हारा पेट देखकर तो लग रहा है कि तुम एक हफ्ते का खाना एडवांस पर खा के आए हो। चैंपा कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? बीरस कहता है, वेजिटा ये मजाक करने का वक्त नहीं है। अब सीन मोहितो पर जाता है और वो हंस रहा होता है। कैंपरी गुस्से में कहता है, बड़े ही धोखेबाज देखे हैं, मगर तुमसे बड़ा धोखेबाज नहीं देखा। मुझे पता नहीं था कि मेरा अपना भाई मुझे ही धोखा देगा। तभी मोहितो कहता है, मैं एक एंजल हूँ, कोई ह्यूमन नहीं। मेरे लिए रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते हैं, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। कैंपरी कहता है, मैं तुम्हें देख लूंगा मोहितो। अब सीन यूनिवर्स 11 पर जाता है और हमें वो सभी डिस्ट्रॉयर बुरी तरह से जख्मी और जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं और हमें गोकू दिखाई देता है जो अब पूरी तरह से मैड हो चुका है। गोकू जोर जोर से हंस रहा होता है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा। तभी वहां पर विश आ जाता है और वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। विश कहता है, क्या गोकू ने सभी गॉड्स को मार दिया? नहीं रुको, मुझे गॉड्स की सेंस हो रही है। गोकू जोर जोर से हंस रहा होता है। विश कहता है, गोकू शांत हो जाओ, देखो तुम्हारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं। गोकू कहता है, मैं सबको मार दूंगा, कोई भी नहीं बचेगा, सब मरेंगे। विश कहता है, नहीं गोकू, तुम अब किसी को नहीं मारोगे। तभी गोकू विश के ऊपर अटैक करता है, लेकिन विश गोकू के अटैक से बचता रहता है। गोकू बहुत ही तेजी से विश पर लगातार वार कर रहा होता है और विश भी बचाव करने में लगा हुआ है। विश कहता है, तुम्हें शांत होना ही पड़ेगा गोकू। तभी गोकू को एक झटका और लगता है और गोकू जोर से चिल्लाने लगता है। विश कहता है, इस फ्रूट ने तो गोकू का बुरा हाल कर दिया है। गोकू बहुत ही जोरों से चिल्ला रहा होता है कि तभी अचानक से विश के सामने एक रोशनी होती है और वो रोशनी गोकू के अंदर से आ रही होती है और अब विश का फेस अचानक से शॉक में बदल जाता है, क्योंकि अब हमें दिखाया जाता है कि गोकू अपनी औजारों की ट्रांसफॉर्मेशन में आ चुका है। विश कहता है, ये क्या, बिना पूंछ के ये औजारों में कैसे बदला? मगर इसकी पूंछ तो अब नजर आ रही है। लगता है उस फ्रूट ने ही गोकू को औजारू में बदलने की बूस्ट दी है। गोकू औजारू जोर जोर से हंस रहा होता है। अब मैं तुम्हारा कचुम्बर निकाल दूंगा। विश कहता है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि इसमें तुम्हारी स्पीड स्लो हो जाती है। तभी गोकू औजारू विश पर पंच करता है, मगर विश उससे बच जाता है। अब विश और औजारू गोकू दोनों ही तेजी से लड़ने लगते हैं।
मगर विश उससे काफी तेज होता है। विश ओजारू गोकू को जमीन पर गिरा देता है। अब ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं कि तभी ओजारू गोकू दोबारा जमीन पर गिर जाता है। विश कहता है बस थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर में तुम नॉर्मल हो जाओगे। अब ओजारू गोकू अब विश के सामने खड़ा होता है और कहता है सही कहा तुमने, इस ट्रांसफॉर्मेशन में मेरी स्पीड काफी स्लो हो जाती है। विश गोकू को सीरियसली देख रहा होता है। तभी ओजारू गोकू अपनी रेंज में आता है। विश उसे बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। विश कहता है ये अब क्या करने जा रहा है, और तभी हमें दिखाई देता है कि गोकू ने ओजारू को एक लेवल और ऊपर कर दिया और अब गोकू का ओजारू मोटा होने की बजाय बहुत ही पतला और मस्कुलर दिखाई देता है। ये देखकर विश के होश उड़ जाते हैं। विश कहता है ये क्या मुसीबत है। तभी ओजारू गोकू कहता है ये हुई ना बात, अब मुझे मजा आया तुम्हारे चेहरे पर ये डर देखकर। विश कहता है मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। ओजारू गोकू कहता है तुमने कहा था ना मेरी स्पीड कम है, अब मैं तुम्हें अपनी स्पीड दिखाता हूँ। विश कहता है गोकू तुम ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। तभी ओजारू गोकू विश पर पंचेस करने लगता है, वो भी बहुत ही तेजी से। विश गोकू के अटैक को थोड़ा बहुत डॉज करता है। तभी दोनों ही एक दूसरे पर पंच कर देते हैं और वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। ओजारू गोकू कहता है कैसी लगी मेरी स्पीड। अब दोनों ही तेजी से एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी ओजारू गोकू की स्पीड बहुत तेज होने की वजह से विश को पंचेस लगने लगते हैं, जिससे विश अब जमीन पर गिर जाता है। ओजारू गोकू हंसने लगता है अब मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा और फिर इस पूरे यूनिवर्स को भी। अब सीन बीरस पर जाता है। बीरस कहता है वैडोस विश अभी तक क्यों नहीं आया। वैडोस कहती है लॉर्ड बीरस मुझे विश के कोई सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। चंपा कहता है कहीं विश मारा तो नहीं गया। वेजिटा कहता है चुप करो तुम, जब भी मुंह खोलते हो बकवास ही करते हो, विश को कुछ नहीं हो सकता। गोकू क्या तुम अपना आपा खो चुके हो। तभी ओजारू गोकू विश पर काफी सारे पंचेस करने लगता है और विश भी गोकू पर काफी सारे पंचेस करने लगता है। दोनों ही बहुत ही तेजी से लड़ने लगते हैं। अब सीन जाता है कैम्परी और इयरे पर और वो दोनों गोकू और विश की लड़ाई देख रहे होते हैं। इयरे कहता है कमाल की बात है, इस छोकरे में एकदम गजब है। कैम्परी कहता है ज्यादा मजे लेने की जरूरत नहीं है, ये बताओ कि इस फ्रूट का असर कब खत्म होगा। इयरे कहता है मैं नहीं जानता, मगर इस फाइट को देखने में काफी मजा आ रहा है। वैसे तुम इतने टेंशन में क्यों हो, अब तो गोकू को लॉर्ड म्यूल ने बता दिया है कि ये हरकत बेलमोट की है। कैम्परी कहता है हाँ, मगर मैं उस मोहितो की बात से दुखी हूँ, उसने मुझे धोखा कैसे दे दिया। इयरे कहता है तुम्हें अब पता चला है कि वो मोहितो कितना बड़ा धोखेबाज है। कैम्परी पूछता है क्या तुम उसे पहले से जानते हो। इयरे कहता है पहले से तो नहीं, मगर टूर्नामेंट ऑफ पावर में मैंने उसे देखा था जब उसका डिस्ट्रॉयर इरेज हुआ था, तब वो किस तरह से हंस रहा था। कैम्परी कहता है अच्छा ऐसी बात है। इयरे कहता है अब लड़ाई का मजा लो, देखो तो सही ये शेर मोटल होकर भी विश को कैसे धो रहा है। कैम्परी कहता है ये कोई नॉर्मल शेर नहीं है, ये तो जैनोसामा से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। इयरे ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो। अब सीन गोकू और विश पर जाता है। दोनों ही काफी तेजी से लड़ रहे होते हैं, जिससे यूनिवर्स 11 पूरा का पूरा हिलने लगता है। जिरेन कहता है टोपो क्या था ये, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ। टोपो कहता है हाँ जिरेन मुझे कुछ महसूस हुआ, मानो कि कोई दो ताकत जबरदस्त टकरा रही है। जिरेन कहता है पता नहीं क्या हो रहा है, खैर छोड़ो। विश और गोकू बहुत ही भयंकर तरीके से लड़ रहे होते हैं। विश कहता है गोकू तुम नॉर्मल क्यों नहीं हो रहे हो। ओजारू गोकू बहुत ही तेजी से हंस रहा होता है मुझे कोई नहीं हरा सकता है। विश कहता है नहीं गोकू मैं तुमसे सीरियस फाइट नहीं कर रहा हूँ। ओजारू गोकू कहता है तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम कितने सीरियस हो।
और ये क्या गोकू गोकू लगा रखा है? मैं गोकू नहीं हूँ। अब ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और ओचारू गोकू विश को काफी सारे पंचेस कर देता है, जिससे विश की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। अब सीन वेडोस पर जाता है और वो कहती है, अरे नहीं, ये क्या, विश तो अब हारने वाला है। तभी बीरज शॉक हो जाता है। वेजिटा कहता है, हारने वाला है? मगर किससे वेडोस? वेडोस कहती है, विश और गोकू दोनों ही यूनिवर्स 11 पर हैं और इन दोनों के बीच में काफी देर से लड़ाई भी चल रही है। वेजिटा कहता है, क्या कहा? लड़ाई? वो दोनों लड़ क्यों रहे हैं? वेडोस कहती है, क्योंकि गोकू ने उस फ्रूट को खा लिया था, जिससे गोकू पूरी तरह से पागल हो चुका है। वेजिटा कहता है, वो है ही पागल। चैंपा कहता है, क्या तुम्हें लग रहा है कि विश अब मरने वाला है? वेजिटा कहता है, मैंने कहा ना तुम अपना मुंह बंद रखो। बीरज कहता है, क्या हम विश की मदद करने नहीं जा सकते हैं? वेडोस कहती है, हाँ जा सकते हैं, मगर वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत ही देरी हो जाएगी और तब तक का वेट हम नहीं कर सकते। बीरज कहता है, तो तुम ही बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए? वेडोस कहती है, ये मैं नहीं बता सकती हूँ। अब हमें विश दिखाई देता है जो अब जख्मी हो चुका है कि तभी ओजारू गोकू विश पर एक एनर्जी से हमला करता है। विश ये देखकर शॉक हो जाता है और वो एनर्जी जाकर विश के लगती है, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ओजारू गोकू कहता है, देखी मेरी ताकत, और अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। अब हमें धुएं से निकलता हुआ विश नजर आता है। ओजारू गोकू विश की तरफ देखता है। विश कहता है, अभी मैंने हार नहीं मानी है और ना ही कभी मानूंगा। ओजारू गोकू कहता है, अच्छा, मतलब कि तुम अब भी लड़ना चाहते हो? तो ठीक है, फिर आ जाओ। तभी विश अपनी रेंज में आता है और बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा कर लेता है। विश कहता है, हार मान लो गोकू और शांत हो जाओ। ओजारू गोकू कहता है, कभी नहीं। तभी विश सभी एनर्जी बॉल्स ओजारू गोकू पर मार देता है, जिससे ओजारू गोकू पर ब्लास्ट हो जाते हैं। विश कहता है, अब तुम्हें इससे आराम मिलेगा। मगर तभी हमें ओजारू गोकू नजर आता है और वो कहता है, तुम्हारे हाथ बहुत जल रहे हैं। तभी ओजारू गोकू अपनी पावर से विश के हाथों को जंजीरों से बांध देता है। विश कहता है, ये क्या, मैं बंद कैसे गया? ओजारू गोकू कहता है, मैंने बांधा है तुम्हें। विश कहता है, गोकू छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? अब सीन एरे पर जाता है। एरे कहता है, ये क्या कैंपरी, तुम्हारा भाई तो आज मरने वाला है। कैंपरी कहता है, शायद ये उसका आज लास्ट डे था। अब सीन ओजारू गोकू पर जाता है और वो कहता है, तुम्हें पता नहीं कि तुम अब मरने वाले हो, इसलिए ज्यादा हिलो नहीं। विश कहता है, मुझे यहाँ क्यों बांधा है, छोड़ो मुझे। ओजारू गोकू कहता है, अभी छोड़ता हूँ मैं तुम्हें। तभी ओजारू गोकू एनर्जी बॉल चार्ज करने लगता है। विश कहता है, नहीं गोकू, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अब सीन बीरस के प्लेनेट पर जाता है। बीरस कहता है, वेडोस वहाँ क्या चल रहा है? वेडोस कहती है, विश बहुत ही बड़ी मुसीबत में है लॉर्ड बीरस। ये सुनकर बीरस शॉक्ड हो जाता है। अब सीन विश पर जाता है। विश कहता है, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो गोकू। अब गोकू उस एनर्जी बॉल को और भी बड़ा बनाने लगता है। विश और ओजारू गोकू दोनों ही आमने सामने हैं कि तभी एकदम से ग्रैंड प्रिस्ट आता है और वो ओजारू गोकू के एक जोरदार किक कर देता है, जिससे ओजारू गोकू जमीन में गिर जाता है। विश ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है, फादर आप यहाँ? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या हुआ? मुझे देखकर हैरानी हुई। विश पूछता है, आप जिंदा हो? ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, मुझे क्या हुआ विश? ग्रैंड प्रिस्ट की बात सुनकर विश बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब सीन जाता है कैम्परी और एरे पर। वो दोनों ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। कैम्परी कहता है, ये तो फादर हैं, ये यहाँ कैसे हैं? एरे कहता है, यही बात तो मैं भी सोच रहा हूँ।
अब सीन वीरस पर जाता है। वो पूछता है, क्या बात है वेडोस, तुम आगे क्यों नहीं बोल रही हो? वेडोस बड़ा ही सीरियस फेस बनाकर कहती है, फादर वहां पर आ चुके हैं। ये सुनकर वीरस, वेजिटा और चैंपा तीनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। चैंपा कहता है, तुम ये क्या बोल रही हो वेडोस, ऐसा नहीं हो सकता है। वेडोस कहती है, हाँ मगर ऐसा ही है, पता नहीं फादर वापस कैसे आ गए। वीरस पूछता है, तुम सच कह रही हो ना वेडोस? वेडोस कहती है, हाँ लॉर्ड वीरस। वीरस कहता है, मगर ये हुआ तो हुआ कैसे? वेजिटा कहता है, अब समझ आया ये कैसे हुआ। वीरस पूछता है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो वेजिटा? वेजिटा कहता है, हाँ लॉर्ड वीरस, कैकरोट ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसने हम सभी से झूठ कहा था और ग्रैंड प्रिस्ट को लाने की बात सच थी। ये सुनकर वीरस बहुत ही शॉक हो जाता है। अब सीन विश पर जाता है। वो कहता है, फादर आप यहाँ कैसे आए? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैं यहाँ पर फ्यूचर टाइमलाइन से आया हूँ माय सन। सो हेलो गाइज, वीडियो कैसी लगी? आपको पसंद आई तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ग्रैंड प्रिस्ट अब क्या करने वाला है ये आपको कल पता चलेगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।